The largest animal on earth, blue whale. दुनिया का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल है। इस पूरी दुनिया में बल्कि इस पूरी कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज को भी तख्लीक फरमाया है, इसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर है। वो चाहे हमसे 147.82 मिलियन मील दूर चमकता सूरज हो, खालिके कायनात ने इसका भी कोई ना कोई मकसद तो जरूर बनाया है। अब इस ब्लू व्हेल मछली को देखें कि इस मछली का कुल वजन 1,36 किलोग्राम होता है, यानी 30 हाथियों के वजन के बराबर। और अगर इसकी जुबान की बात करें तो इसकी जुबान का वजन भी एक हाथी के वजन के बराबर होता है। और जब इस मछली का बच्चा पैदा होता है तो हर रोज वो बच्चा 90 किलोग्राम जो है वजन गेन कर रहा होता है। और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इस मछली की लंबाई 100 फीट तक होती है और इसकी उम्र जो है 80 से 90 साल के दरमियान होती है। अब साइंसदान इस मछली की उम्र का अंदाजा कैसे लगाते हैं? आपने देखा होगा कि जो दरख्त है उसकी उम्र का अंदाजा कैसे लगाया जाता है कि इसके तने के अंदर जो है रिंग्स होती है, और रिंग्स को गिना जाता है और एक रिंग जो है 1 साल की निशानदेही करती है। इसी तरह ब्लू व्हेल मछली के कान के अंदर वैक्स जमती है, जिस तरह इंसान के कान के अंदर भी वैक्स जमी होती है। और हर 6 माह के बाद उस वैक्स की एक नई तह आ जाती है, तो उन तहों को गिना जाता है। यूं जो है ब्लू व्हेल की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। अब कितने फवायद हैं पूरे इकोसिस्टम को इस मछली के कि ये हवा से कार्बन को लेती है, जिससे समुद्र की हेल्थ में और उसकी सेहत में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और ब्लू व्हेल मछली जो है हर रोज 18,000 किलोग्राम जो है वो खुराक खाती है, और इसका ये खुराक खाना पूरे सिस्टम को, पूरे समुद्र की आबादी को भी कंट्रोल में रखता है। और ब्लू व्हेल मछली जब मूवमेंट करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, तो इसका ये मूवमेंट इतना तेज होता है कि इससे समुद्र के मिनरल्स और दीगर अशिया हिल जाती हैं, जो कि समुद्र की जरखेजी का सबब बनती है। वैसे तो इस मछली के शिकार पे बहुत से मुल्कों में पाबंदी है, लेकिन इसका गोश्त भी बड़ा लजीज होता है। साइंस कहती है कि जब इस मछली की मौत का वक्त करीब आता है तो ये अपने घर से बहुत दूर जो है वो ट्रेवल कर जाती है, और बहुत दूर सफर करने के बाद एक आखिरी जो है वो डाइव लेती है और फिर वो क्रैश कर जाती है, समुद्र की तहों में जाके उसकी मौत हो जाती है। जब ये मछली मर जाती है तो सबसे पहले इसको खाने के लिए शार्क मछली और एलफिश आती है। ये एलफिश वो मछली है कि जब ये शिकार करती है तो इसके जिस्म से 800 वोल्ट तक जो है वो करंट निकलता है। जब ये खा के चले जाते हैं फिर छोटे छोटे बैक्टीरिया आते हैं जो बचा खुचा गोश्त या मांस होता है इस मछली के ढांचे के ऊपर, उसको खाना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद फिर वो बैक्टीरिया आते हैं जो हड्डियों को खाते हैं, और हड्डियों को खाने के बाद उसके मुकम्मल ढांचे को मिलियामेट करके समुद्र की तहों में गिरा देते हैं, जो कि समुद्र की जरखेजी का सबब बनता है। अब ये जितनी कहानी मौत के बाद की मैंने आपसे शेयर की है, ये मुकम्मल 100 साल के अंदर होती है। यानी ब्लू व्हेल की मौत के बाद 100 साल तक जो है समुद्र के जानवरों को खुराक मिलती रहती है। एक अंदाजे के मुताबिक 100 स्पीशीज जानवरों की मुख्तलिफ अकसाम और 15,000 से ज्यादा जो है जानवर इस ढांचे से अपनी खुराक जो है वो हासिल करते हैं। तो खुदाई शाहकार है, इस पूरी कायनात का एक एक जर्रा इसके अंदर इतनी हिकमतें पोशीदा हैं। तो ए गाफिल इंसान, तू भी जाग जा और समझने की कोशिश कर। तकरीबन इस दुनिया में 85 लाख से ज्यादा जो है जानवरों की मुख्तलिफ अकसाम है, और 4 लाख से ज्यादा प्लांट्स यानी पौधों की अकसाम है। दर हकीकत असल में ये इंसान तुझे सर्व करने के लिए है, तेरी खिदमत करने के लिए है। सूरज अपनी रोशनी से खुद फायदा नहीं उठाता, और समुंदर अपना पानी खुद नहीं पीते, और इसी तरह दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते। हकीकत में इंसान ये तुझे सर्व करने के लिए है। तो ऐ इंसान, ये तो सोच जरा कि आखिर तेरी तख्लीक का मकसद क्या है। खालिक कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। नमाज, रोजा, हज, ज़कात,
یہ تو پلرز ہیں، بنیادی ستون ہیں، ان کے علاوہ جو کام ہم نے کرنے ہیں، کمپیوٹر والے نے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا ہے، انجینئر نے پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے، وکیل نے وکالت کرنی ہے، اور صحافی نے صحافت کرنی ہے۔ جو کام بھی کرنا ہے اس انداز سے کریں کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائیں۔ اسلام کے اصولوں کو سمجھ کر اور ان کو سامنے رکھ کر اس کام کو پرفارم کرنا ہے۔ تاجر لین دین کرے یا گھردار خاتون جو ہے برتن دھوئے، لیکن یہ بات ذہن نشیں کر لے کہ میں اس دنیا میں آیا تو اس لیے آیا کہ خالق کائنات کی عبادت کروں، اپنے مولا کو، اپنے پروردگار کو راضی کروں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔